बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स एंड मैमल्स, मतलब बर्ड्स और मैमल के अलावा जितने भी फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, तो उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखो एक चीज़ उसके लिए माजरत, क्योंकि लाइट नहीं है तो फ्लैश लाइट पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, ऐसा समझो, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो देखो इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, और इससे जो अगला चैप्टर है उसके लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड हुए पड़े हैं, तो कुछ लेक्चर्स चैप्टर 25 में से स्किप हो गया तो वो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो देखो आप, मैं अगर बात करूँ कि जो बर्ड्स, या आप बात कर बर्ड्स के अलावा, मतलब अब वर्टिब्रेट्स की बात कर लें, फिशेस या रिप्टाइल्स, इनमें जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर्स सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं, और इस वजह से वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस हवाले से थ्री मतलब प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि ये वो थ्री प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत एंडोक्राइन सिस्टम इन जो वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स और मैमल के अलावा वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब फर्स्ट उसमें रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि देखो जितने भी मतलब ये कि हार्मोन्स हैविंग सेम फंक्शन, ठीक है, मतलब उन हार्मोन का जो फंक्शन सेम होता है इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज में नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब ये कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकली आइडेंटिकल हो। मतलब कि भाई जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, ठीक है, और ऑफ कोर्स सेम भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अच्छा वो लाजमी आइडेंटिकल होंगे, वो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है कि सर्टेन हार्मोन्स, जो सर्टेन हार्मोन्स मतलब कुछ हार्मोन ऐसी होती हैं जो स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। अब स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो स्पीशीज टू स्पीशीज, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अगर एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर भी यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। नहीं, दूसरे स्पीशीज के अंदर भी, मतलब ऑफ कोर्स अगर वो दूसरे स्पीशीज के अंदर वो हार्मोन मौजूद है तो लास्ट में नहीं है कि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करे, तो मतलब हर स्पीशीज के अंदर उनकी फंक्शन अलग होती है। तो इसी वजह से क्या है कि हार्मोन आर स्पीशीज स्पेसिफिक। मतलब ये कि एक स्पीशीज के अंदर वो अगर मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो दूसरे स्पीशीज में उसका फंक्शन और होगा। मैं यहाँ पे एक बात भी कर दूं कि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करता है मैमल में, लेकिन वो सैलमेंडर्स के अंदर माइग्रेशन में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन में। तो हार्मोन तो मौजूद है लेकिन वो क्या है, उसका फंक्शन डिफरेंट है। अगर एक स्पीशीज में अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरे में उसका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है कि हार्मोन फ्रॉम वन स्पीशीज में इलिसिट आर different response in the same target tissue of different species. ओके, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, यही चीज हमने इधर भी बात की है कि देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक हार्मोन है, ठीक है, दूसरे स्पीशीज पे इफेक्ट करता है, और ऑफ कोर्स उनकी प्रोडक्शन भी सेम ही ग्लैंड से होती है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। मैंने कहा एक हार्मोन है, प्रोड्यूस होता है सेम ग्लैंड से लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, और वहां पे जो सेकंड पॉइंट है, हो सकता है उनकी प्रोडक्शन ग्लैंड भी क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अब बात कर लें थायरॉक्सिन की या ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन की, थेरोनिन की बात कर लो। मैमल्स में इनका क्या बिहेवियर है कि ये मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, लेकिन फ्रॉग में ये एक्चुअली उनकी मेटामॉर्फोसिस को मतलब ये कि कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन एक स्पीशीज में प्रोड्यूस होता है, दूसरे हार्मोन में उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है कि उनकी टारगेट मतलब जो प्रोडक्शन ग्लैंड है वो सिमिलर हो। ओके, तो ये वो तीन पॉइंट्स थे जो कि मतलब डिफरेंट स्पीशीज में, मतलब वर्टिब्रेट्स में मतलब पाई जाती हैं, ठीक है। ये उनके हार्मोन के रिस्पॉन्सेज है, मतलब समझ लें कि उनके बिहेवियर है। ओके, अब नेक्स्ट है हार्मोन्स प्रेजेंट इन एनिमल्स आर एब्सेंट इन मतलब फिशेस, मतलब जो एनिमल में बहुत सारी हार्मोन्स मौजूद होती हैं वो फिशेस में क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। अब यहाँ पे बात फर्स्टली हम बात करते हैं कि
फिशेस में, ठीक है। देखो फिशेस में थ्री रीजन्स हैं जहां पे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। अब उसमें से दो रीजन्स किसमें मौजूद है, ब्रेन में, और एक रीजन किसमें मौजूद है, स्पाइनल कार्ड में। ओके, तो अब ब्रेन में दो रीजन कौन से हैं, फर्स्ट है पाइनियल ग्लैंड और दूसरा है प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई। अब ये पाइनियल ग्लैंड तो मतलब ब्रेन का फ्रंट रीजन है, हाइपोथैलेमस के साथ है, ठीक है। और प्रीऑप्टिक भी क्या है कि ब्रेन के फ्रंट रीजन और हाइपोथैलेमस की तरफ ही पाए जाते हैं ये दोनों। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पाइनियल ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप न्यूरोपेप्टाइड भी कह सकते हैं कि वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो न्यूरोपेप्टाइड है, और इनके दो फंक्शन है। एक तो क्या है कि ये पिगमेंटेशन, स्किन कलरेशन को इंक्रीज करता है, और सेकंड क्या है कि ये रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब ये स्किन कलरेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसे इंक्रीज कर रहा है, पिगमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसकी रिप्रोडक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डेवलपमेंट है, उसको रोक रहा है कि मेच्योरिटी ना हो, ठीक है इसकी। अब सेकंड क्या है, मेलानिन हार्मोन है, ठीक है। अब मेलानिन क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म में। मैंने लिखा है कि ये सेकंड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि मेलाटोनिन क्या करता है कि बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो ये मेलाटोनिन है, ये क्या करता है, स्किन कलरेशन को रेगुलेट करता है। ओके, तो देखो एक स्पीशीज में इसका एक फंक्शन है और दूसरी स्पीशीज में वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इवन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। दैट इज पॉइंट 2, ठीक है। अब ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई। प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या है कि ये ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। किसको, ये शायद नीचे ना नजर आ रहा, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है, और ऑर्गेनिज्म की रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है, फिशेस। और ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये फीचर्स उनकी फिशेस में पाई जाती हैं, किसमें, फिशेस में। और वो फिशेस भी कौन सी हैं, जॉ फिशेस है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि भाई ये कौन से फिशेस की करेक्टरिस्टिक्स में हम बात कर रहे हैं, जॉ फिशेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, जॉ फिशेस की बात करें कि ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो, दोज आर प्रेजेंट इन जॉ फिशेस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हार्मोन्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। अच्छा, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये डायग्राम है, ठीक है। ये उसका पाइनियल ग्लैंड है जिसमें ये आपने दो हार्मोन को डिस्कस किया था, एक है न्यूरोपेप्टाइड और दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ये पाइनियल ग्लैंड से ये दो हार्मोन रिलीज होती हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, जो कि कहां से सेक्रीट होगा, कौन सा रीजन है, यूरोफाइसिस। देखो ये यूरोफाइसिस स्पाइनल कार्ड मतलब फिश की जो स्पाइनल कार्ड टेल वाली साइड पे यूरोफाइसिस मौजूद है। यूरो का मतलब टेल है, ठीक है। फाइसिस मतलब उसकी स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड, मुझे भूल गए, ग्रोथ, हाँ ग्रोथ उसका मतलब है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि इस यूरोफाइसिस ग्लैंड का क्या काम है कि ये वाटर और आयनिक बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। वाटर और आयनिक मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, और उसके अलावा जो मसल्स की कंट्रैक्शन है उन फिशेस के अंदर, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, अब तक हम बात कर रहे थे जा फिशेस की। अब जा फिशेस के अलावा दूसरे फिशेस भी होती हैं, और साथ में आप बात कर लो दूसरे एम्फीबियंस या बात कर लो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि यही जो मेलाटोनिन है, ठीक है, ये मेलाटोनिन एक्चुअली उनमें भी क्या करता है, कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर को चेंज कर रहा है जैसे हमारी बॉडी के अंदर कर रहा था, लेकिन जा फिशेस के अंदर उसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म था। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि अगर इसी आप मेलाटोनिन को इंजेक्ट करते हो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, मैं इसकी एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्किन कलर यानी स्किन वेरिएशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम इंजेक्ट कर दें किसमें, फ्रॉग में, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि किसमें इंजेक्ट कर दो, फ्रॉग में, तो दो मेथड है। एक तो यह कि ये मेलाटोनिन हार्मोन है, अब क्या करना है, इसको उठाओ और ऐसा समझो ये वाटर है, ठीक है, जिसमें मेलाटोनिन मौजूद है। अब इसके अंदर आपने उस फ्रॉग को डाल दी, बना तो नहीं रहा स्ट्रक्चर, बट वैसे बस समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये वाटर है, वाटर के अंदर मेलाटोनिन है, डाल दो भाई फ्रॉग को। तो अब ऐसे फ्रॉग की जो कलरेशन है वो लाइट हो जाएगी, लाइट कलर प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर इसी मेलाटोनिन को निकालो, इंजेक्शन में डाल के मतलब डाल के इंजेक्ट करो उस फ्रॉग को, तो उसकी कलर एक्चुअली क्या प्रोड्यूस होगी, डार्क प्रोड्यूस होगी। मैं साथ में इमेज भी दे दूंगा। ओके, मतलब ये कि एक तो लाइट कलर होगी, दूसरी डार्क कलर होगी, ठीक है। जो मेलानोसाइट प्रोडक्शन हार्मोन है वो दूसरे में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, जो डार्क कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो लाइट होगा उसको आपने वाटर में हार्मोन डाल देना है, उसको डाल देना, तो उसकी कलर
लाइट मतलब कलर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। साथ में इमेजेस मैं दे दूंगा आपको। अब इंजेक्शन ऑफ वन हार्मोन इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एक्चुअली आपने एक हार्मोन को दूसरी स्पीशीज में इंजेक्ट किया, ये पॉइंट 2 ही मेंशन हो रहा है, ठीक है। कि आप हो सकता है कि एक हार्मोन दूसरी स्पीशीज में सेम फंक्शन परफॉर्म करे, और हो सकता है कि वो एक हार्मोन स्पीशीज स्पेसिफिक भी हो, एक स्पीशीज में एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरी स्पीशीज में दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पॉइंट थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं साथ में लिख भी दूंगा इस चीज को, ओके। अब इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स इन डिफरेंट स्पीशीज कैन इंड्यूस ड्रामेटिक चेंजेस, मतलब कलर चेंजेस प्रोवाइड करता है। यही चीज के एक लाइट फ्रॉग होगा और दूसरा डार्क फ्रॉग, ओके। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आपको पता है कौन सेक्रेट करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ठीक है, बाल तो खराब नहीं है मेरे, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मैमल्स के अंदर ये मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। किसकी में इन्वॉल्व होता है? मिल्क की प्रोडक्शन में। लेकिन अगर आप बात कर लो सैलमेंडर्स में, तो ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन में इन्वॉल्व होता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए एक इलाके से, एक एरिया से, एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट पे जाते हैं, ठीक है। अब फिशेस में ये कौन सा बिहेवियर शो करता है? ब्रूडिंग, मतलब ये कि एग लेइंग बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो कर रहा होता है। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर हम बात करें मेराइन फिशेस के अंदर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। कि ये जो मेराइन फिशेस है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। आपको पता है कि बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो उनका जो एडल्ट लाइफ साइकिल है, वो लाइफ है, वो फ्रेश वाटर में गुजरता है, फिर वो जाते हैं मेराइन में, फिर मेराइन में रिप्रोडक्शन, मतलब मेराइन से रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं। तो इस दौरान उनकी बॉडी के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का होना जरूरी है, ठीक है। उनमें वाटर और साल्ट का बैलेंस होना जरूरी है। अब ये चीज कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन कर रहा है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में मेराइन फिशेस की, अब मैं ऐसे फिश की एग्जांपल की बात करूं तो वो सालमोन की बात कर ले, ठीक है। एक्चुअली ये लेक्चर मैंने थोड़ी देर पहले ही सेकेंड ईयर वालों के लिए मतलब बनाई थी, तो उसमें हमने इस माइग्रेशन को डिस्कस किया था कि वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ जाते हैं, और जब मेच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है, तो वो दोबारा वापस फ्रेश वाटर में आते हैं स्पानिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उनमें जो हार्मोन की रेगुलेशन है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन है, उस ऑस्मो रेगुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोलैक्टिन कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो इसमें ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है फिश का, जिसमें दो एक्चुअली हम ग्लैंड हमने डिस्कस किए, पाइनियल ग्लैंड, यूरोफाइसिस, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिस्कस किया है कि जो इसका ये प्रोलैक्टिन सेक्रेट करता है, ओके। इंशाल्लाह अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड और उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। यहाँ पे मैंने उसका एक छोटा सा हिंट आपको दिया था कि जो T3 और T4 है, ये क्या करते हैं कि इनके प्रोडक्शन ग्लैंड तो सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, ओके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। और कोई भी मसला कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई आपको जवाब लाजमी देगा। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज।